जय जगन्नाथ। आप सबका स्वागत है मेरी चैनल झिली स्पाइस बॉक्स में। आज चलिए एक गुजराती रेसिपी बनाते हैं और जिसका नाम है हांडवो। ये हांडवो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। इसको हम बच्चों को लंच बॉक्स में, स्कूल के लिए या फिर हस्बैंड को ऑफिस के लिए लंच बॉक्स में या चाय के टाइम में हम एज ए स्नैक्स या ब्रेकफास्ट में भी हम ले सकते हैं। कोई गेस्ट आए तो उसको भी हम परोस सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आधा कप नॉर्मल प्लेन राइस ही लिया है और उसके साथ एक तिहाई कप मैंने चने की दाल और 1/8 कप या 2 बड़े चम्मच समझ लीजिए उड़द दाल, 1/4 कप अरहर की दाल और जितना उड़द की दाल उतना ही मैंने मूंग की दाल मतलब 1/8 कप मूंग की दाल लिया है। तो सारी सामग्रियों को हम एक बाउल में मिला के 3 से 4 बार नॉर्मल पानी से धो के 2 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। तो मैंने भिगा दिया था। तो आप देखिए मेरी दाल और चावल अच्छे से फूल गया है। अभी इसका हम एक्सेस पानी निकाल लेंगे। तो पानी निकालने के बाद अभी हमें इसको मिक्सी में मतलब इसका फाइन पेस्ट बनाना है। हल्का सा फाइन, पूरा फाइन नहीं बनाएंगे, हल्का सा दरदरा पेस्ट बनाएंगे। तो पेस्ट बनाने के लिए मैंने आपने देखा सारा जो दाल और चावल का मिक्सचर था मैंने उसको मिक्सिंग जार में ले लिया है। उसमें बस हम 4 से 5 बड़े चम्मच पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं देंगे। बैटर हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है। अभी मेरा बैटर तैयार हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बैटर हमारा पूरा फाइन पेस्ट नहीं बनेगा, हल्का सा दरदरा रहेगा, जिससे क्या होगा हांडवो बहुत अच्छी बनती है। अभी हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे बैटर को। इसको ऐसे तो देखा जाए ट्रेडिशनली तो जो मतलब बनता है ना, ये फॉर्मेंट करके बनाते हैं, इसको ओवरनाइट फॉर्मेंट किया जाता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं मिक्सी धो के ना 2 बड़े चम्मच पानी भी हम इसमें मिला लेंगे, क्योंकि बैटर गाढ़ा है और मिक्सी में भी जो है वो भी आ जाएगा। तो मैं बता रही थी आपको कि इसको फॉर्मेंट करके बनाते हैं, जैसे पूरी रात भर इसको हम फॉर्मेंट के लिए रख दें और उसके बाद दूसरे दिन सुबह बनाते हैं। लेकिन हम इसको जल्दी से बना रहे हैं, इसीलिए इसको हम कंटिन्यूस ऐसे 10 से 15 मिनट ना ऐसे फेंटेंगे। फेंटने से क्या होगा, ये फ्लफी हो जाएगा। और अभी उसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाला है उसको देख लेते हैं। तो बैटर तो हमारा तैयार है, देखिए मैंने उसको फेंट के थोड़ा फ्लॉपी कर दिया है। और उसके साथ 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल, 1 छोटा चम्मच सरसों के दाने, पिंच ऑफ हींग लेंगे। उसके साथ मैंने ये जो मसाले डाले हैं उसमें 4 बड़े चम्मच मैंने ये भुना हुआ तेल है जो मेन इंग्रेडिएंट है, 1 बड़ा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच नमक, 2 हरी मिर्च बारीक काट लिया है, 1 तिहाई छोटा चम्मच हल्दी और कुछ करी पत्ते। उसके साथ सब्जियों में मैंने लिया है 1 छोटा सा आलू ग्रेट कर लिया है, थोड़े से धनिया पत्ता बारीक काट लिया है, थोड़ा सा लौकी और 1 छोटा गाजर उसको भी ग्रेट कर लिया है। उसके साथ 1 इंच टुकड़ा अदरक उसको भी मैंने ग्रेट करके लिया है। तो सामग्री तो आपने देख लिया। अभी हम इसमें सारा सामग्री मिलाने की बारी। तो हल्दी, जो हरी मिर्च मैंने बारीक काट के 2 हरी मिर्च लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर और ये जो तेल है मैंने तो यहाँ पे 3 बड़े चम्मच डाली हूँ और 1 बड़ा चम्मच मैं तड़के पे डालूँगी। तो इसमें अभी मैं गाजर के साथ लौकी और लौकी के साथ जो बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आलू सब डाल दूँगी और अदरक भी डाल दूँगी। आप चाहें तो इसमें आपकी मनपसंद की शिमला मिर्च, बीन्स, आप कुछ भी सब्जियां मिला सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी, आप बारीक उसको ग्रेट करके उसको भी आप मिक्स कर सकते हैं। तो बस अभी उसको आपको बोलते बोलते मैं इसको मिक्स भी कर रही हूँ। तो अभी हम इसको अच्छे से बैटर में ना सारा जो सामग्री डाला हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे कि मैंने बोला मैंने यहाँ पे इसको फॉर्मेंट नहीं की हूँ, तो इसको इंस्टेंट कैसे हम फ्लफी बनाएंगे उसके लिए मैंने यहाँ पे इनो फ्रूट सॉल्ट की यूज किया है, जो कि मैं इंग्रेडिएंट्स में नहीं दिखाई हूँ। तो अभी हम इस बैटर को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। इतने से बैटर में हमारा 2 हांडवो अच्छे से बन जाएगा। तो अभी 1 छोटा चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट डाल के हमें इसको पूरा तुरंत मिक्स करना है। मैं आपको हर बार बताई हूँ, जब भी हम इनो डालते हैं हमें इसको इंस्टेंट मिक्स करके हमें बनाना होता है। इसको अगर रख देंगे तो इनो का जो फ्लफीनेस करता है, जो मतलब वो जो फूलाता है ना, वो चीज़ चला जाएगा, उसका एसिड कम हो जाएगा। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया था, कढ़ाई अभी गरम है, उस पर 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डालूंगी और जब तेल गरम हो गया, क्योंकि कढ़ाई गरम था, पिंच ऑफ हींग डालेंगे और हींग के साथ अभी हम जैसे थोड़ा सा सरसों के दाने, आधा छोटा चम्मच सरसों के दाने, आधा छोटा चम्मच तेल भी डालेंगे। तेल इसमें ना मेन इंग्रेडिएंट है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। उसके साथ
जीरा आपका मतलब आपकी चॉइस है, ऑप्शनल है। मैंने इसमें आधा छोटा चम्मच जीरा भी डाला है। कुछ कड़ी पत्ता, तेल ऊपर ना आए इसीलिए मैंने आधा ढक के ऐसे डाल रही हूँ। बस ये 30 सेकंड के लिए इसको क्रैकल करके जो इनो वाला बैटर था, हम उस बैटर को उस पर तुरंत पलट देंगे। पलटने के बाद आप देखिए साइड से हमारा जो तड़का है वो आ गया, उसको हम बीच में ऐसे इकट्ठा कर लेंगे। इससे क्या होगा, ऊपर भी एक तड़के की ना एक लेयर आ जाएगा। बस इसको हम तुरंत ढक देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसको 10 मिनट कुक करना है। 10 से 15 मिनट आपको कुक करना है। अगर आपको ज़्यादा चिंता हो रही है फ्लेम की तो आप पूरा लो में ही कीजिए। बस 10 मिनट बाद में अब देखिए मैं ढक्कन खोल के दिखा रही हूँ, ऊपर से वो अच्छे से एक लेयर हो गया है, हाथ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका अंदर से ये कच्चा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। केयरफुली इसको हम फ्लिप कर देंगे। ये देखिए पीछे से कितना सुंदर लग रहा है और कितना क्रिस्पी भी लग रहा है। आपको तो वीडियो में क्रिस्पी लग रहा है, मैं खुद कर रही हूँ, मुझे पता है ये बहुत क्रिस्पी बना है। जब आप बनाएंगे ना, इसका जो क्रंचीनेस है बाहर का और जो अंदर का जो सॉफ्टनेस है वो आपको पता चलेगा। फिर से 15 मिनट मैंने लो फ्लेम पे पकाने के बाद फ्लिप किया और दोनों ओर से आप देखिए कितना अच्छा वो क्रिस्पी हो गया है हांडवो। अभी इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इसको आप सिंपल दही या कोई भी चटनी के साथ सर्व कीजिए। इसको तो कुछ ज़रूरत नहीं होती है, मैं तो ऐसे खाली ही मेरे परिवार में खाना पसंद करते हैं। उसी तरह मैंने ये दूसरा हांडवो भी बना लिया। अब आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में दिए या हस्बैंड को लंच बॉक्स में दिए या चाय में सर्व किए, कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। या फिर ब्रेकफास्ट में लिया, तो मैं वेट करूँगी आपकी कमेंट्स की। ऐसे ही झिली स्पाइस बॉक्स के साथ बने रहिए। थैंक यू।